नमस्कार। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा में उतरने वाले हैं जो शक्ति, विनम्रता और भाग्य की कहानी है। ये कहानी है एक राजकुमारी की, एक दिव्य धनुष की और एक ऐसी परीक्षा की जिसने सही मायनों में इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो जरा सोचिए, एक तेजस्वी राजकुमारी, एक ऐसा धनुष जिसे हिलाना भी नामुमकिन सा था, और ऊपर से एक ऐसी शर्त जो किसी भी योद्धा के अहंकार को चकनाचूर कर दे। बस इन्हीं तीन चीजों ने उस महान घटना की नींव रखी जिसे हम सब सीता स्वयंवर के नाम से जानते हैं। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मिलते हैं हमारी नायिका सीता से और जानते हैं उस अविश्वसनीय शर्त के बारे में जो उनके विवाह के लिए रखी गई थी। हमारी कहानी की जो मुख्य पात्र हैं वो है मिथिला की राजकुमारी सीता, राजा जनक की बेटी। वो सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थीं, बल्कि उनके गुण और उनकी धर्मपरायणता के चर्चे भी दूर दूर तक थे। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी भगवान शिव के इस दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा यानी कि डोरी चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करने योग्य होगा। ये कोई मामूली धनुष नहीं था, ये भगवान शिव का शक्तिशाली पिनाक धनुष था। अब इस चुनौती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि डोरी चढ़ाना तो बहुत दूर की बात थी। बड़े बड़े योद्धा तो उसे अपनी जगह से हिला तक नहीं सकते थे। मतलब ये लगभग एक नामुमकिन सा काम था। अब देखते हैं कि जब देश विदेश के बड़े बड़े शूरवीरों ने इस चुनौती को स्वीकार किया तो हुआ क्या। स्वयंवर का दरबार खचाखच भरा हुआ था। दूर दराज से आए राजा और शक्तिशाली योद्धा, हर कोई अपनी ताकत दिखाने को बेताब था। एक एक करके सबने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो दिव्य धनुष, वो तो टस से मस नहीं हुआ। और नतीजा ये हुआ कि एक भी योद्धा सफल नहीं हो पाया, एक भी नहीं। उस धनुष ने सबको निशब्द कर दिया और देखते ही देखते पूरी सभा में एक निराशा सी छा गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, ठीक उसी पल कहानी में एक ऐसे नायक का प्रवेश होता है जो सब कुछ बदलने वाला था। उसी निराशा भरे माहौल में राम अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ सभा में प्रवेश करते हैं। उनका आना बहुत ही शांत और विनम्र था, बाकी राजाओं के शोर शराबे और दिखावे से एकदम अलग। सभा की हालत को देखते हुए गुरु विश्वामित्र ने बड़ी शांत भाव से राम की तरफ देखा और कहा, राम, उठो और तुम इस धनुष को उठाने का प्रयास करो। बस इस एक वाक्य ने कहानी का पूरा रुख ही मोड़ दिया। और अब आता है कहानी का वो सबसे महत्वपूर्ण मोड़, वो पल जब इतिहास लिखा जाने वाला था, जब असंभव संभव होने वाला था। गुरु की आज्ञा पाकर राम आगे बढ़े। उन्होंने पहले धनुष को प्रणाम किया और फिर बड़ी ही सहजता से उसे उठा लिया। उनके चेहरे पे जरा भी घमंड नहीं था, बस अपने कर्तव्य के प्रति एक समर्पण का भाव था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जैसे ही राम ने धनुष को झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, वो दिव्य धनुष एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ दो टुकड़ों में टूट गया। धनुष टूटने की उस जोरदार आवाज से मानो पूरा ब्रह्मांड हिल गया हो। सभा में बैठा हर एक व्यक्ति बस देखता रह गया। सबकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। जिस धनुष को कोई हिला नहीं सका, उसे राम ने तोड़ दिया था। इस अविश्वसनीय घटना के साथ ही कहानी अपने सबसे खूबसूरत अंजाम तक पहुंचती है। तो आइए देखते हैं कि इस धनुष भंग का क्या नतीजा निकला और ये हमें सिखाता क्या है। शर्त पूरी हो चुकी थी। राजकुमारी सीता ने बहुत ही प्रसन्नता और सम्मान के साथ आगे बढ़कर राम के गले में वरमाला डाल दी, और बस इस तरह उन दोनों का विवाह निश्चित हो गया। ये घटना राम के चरित्र की दो सबसे बड़ी बातें हमें दिखाती है। एक तरफ उनकी अपार शक्ति जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, और दूसरी तरफ उनकी गहरी विनम्रता जिसने इतने बड़े काम को भी बहुत सहज और अहंकार रहित बना दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि असली ताकत या शक्ति विनम्रता के साथ ही अच्छी लगती है, उसके बिना अधूरी है। और दूसरी बात ये कि भाग्य भले ही हमें मौके दें, लेकिन उन मौकों को असलियत में बदलना हमारे कर्मों का ही काम है। और अब एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है
आज की इस दुनिया में, आज के इस समय में सच्ची शक्ति और विनम्रता, इन दोनों का संतुलन बनाए रखना इतना ज़रूरी क्यों है? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।